हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एचबी स्पोकन इंग्लिश क्लासेज। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति का हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 7.2, प्रश्नावली 7.1 और उसका इंट्रोडक्शन जो हम लोग का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। जो नहीं देखे हैं जाइए देखिए, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, डायरेक्ट आता हूँ पॉइंट पे। देखिए, प्रश्नावली 7.2 का जो जितना भी सवाल है ना, ये केवल 2 फार्मूला पे पूरा समाप्त है। तो मैं आपको 2 फार्मूला बताना चाहता हूँ कि वो 2 फार्मूला कौन है जिसपे पूरा प्रश्नावली समाप्त होगा। तो चलिए देखिए, मैं ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ, आता हूँ डायरेक्ट पॉइंट पे। ये आपको दिया है मध्य बिंदु निकालना है। मध्य बिंदु ये आपका फार्मूला है, मध्य बिंदु। ठीक, मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु कैसे होता है तो मैं बता रहा हूँ आपको। इसे मान लीजिए एक रेखा दिया है, ये रेखा ऐसे दिया है, और रेखा पे यहाँ बिंदु दे दिया है, मान लीजिए ए, और यहाँ पे दिया है बी, यहाँ पे बीचों बीच ये दे दिया है, बीचों बीच ए पी। ठीक ना, इसका कोऑर्डिनेट आपको दे दिया है x1 y1। मान लीजिए कोई वैल्यू दिया है, यहाँ पे कोई वैल्यू समझिए, यहाँ पे दिया है x2 y2। ठीक, यहाँ पे आपको जो है ना इसका निर्देशांक प्राप्त करना है। तो निर्देशांक चलिए मान लेते हैं कि यहाँ पर x, y है, x, y है। हमें ये p का वैल्यू प्राप्त करना है। तो इसके लिए एक फार्मूला क्या होता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ। मध्य बिंदु का फार्मूला जो होता है ये होता है x के लिए, पहले समझिए, x के लिए x1 प्लस x2 बटा में 2, यानी कि आपने इसको लिखिएगा x1 प्लस इसको x2, इन दोनों को जोड़ने के बाद बटा में 2 कर दीजिएगा। ठीक, अब y के लिए भी समझ लीजिए, y के लिए सेम प्रोसेस, y1 प्लस y2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2। पहले हमने इसको y वाला को जोड़ेंगे ऐसे, इन दोनों को जोड़ करके बटा में 2 कर देंगे, और ये x वाला जो है ना, x वाला को जोड़ करके इन दोनों के बटा में 2 कर देंगे। जब बटा में 2 करेंगे जो वैल्यू प्राप्त होगा ये हमारा x और y का वैल्यू प्राप्त हो जाएगा। ठीक ना, चलिए अब एक और फार्मूला इसमें है। मान लीजिए आपका ये विभाजन सूत्र से फार्मूला एक आता है, जो विभाजन सूत्र होता है, देखिए ये फार्मूला आप तो विभाजन सूत्र जानिए। तो विभाजन सूत्र के लिए आपका 2 बिंदु दिया रहेगा, जैसे बिंदु दिया है P और Q, ये 2 बिंदु दिया रहेगा, और दोनों का कोई ना कोई निर्देशांक दिया रहेगा। हम लोग हमने यहाँ पे माना निर्देशांक है x1 y1 x2 y2। अब यहाँ पे ये दे दिया आपका एक बिंदु, कोई A दे दिया, कुछ भी बिंदु दे सकता है, कहीं पर भी दे सकता है। ये दूरी इसकी कम है, इसकी ज़्यादा है, तो ये देखिए यहाँ पे ये अनुपात में विभाजित कर रहा है, ये विभाजित कर रहा है मैंने काट रहा है, लेकिन इसका कोई अनुपात होगा। तो इस अनुपात को हम लोग A को मान लेते हैं m1 और AQ को मान लेते हैं, इसको हम लोग M2, यानी कि हम लोग इसको मानते हैं। और ये जो A है ना, ये विभाजन बिंदु है, A जो है ये विभाजन बिंदु है, विभाजन बिंदु है, ये हम लोग का जो है विभाजन बिंदु है। ठीक, तो चलिए हम लोग अतः इस फार्मूला पे आते हैं, तो देखते हैं। अतः विभाजन सूत्र, ठीक ना, ये कोई जरूरी नहीं है, आप रटिए, ये आपकी बुक में दिया गया है। केवल 2 फार्मूला रट जाइए, मध्य बिंदु फार्मूला रटिए और विभाजन सूत्र रटिए। दोनों सूत्रों को रट लेते हैं तो आपका पूरा ये प्रश्नावली खत्म होता है। तो देखिए x पहले लेते हैं हम लोग, x के लिए। तो x के लिए देखिए याद करने सबसे बड़ी बात है फार्मूला याद करना। देखिए पहले लिखिएगा m1 प्लस इस पे छोड़ करके m2, अब बटा में करिएगा m1 प्लस m2। ठीक ना, अब यहाँ पर हमने कहीं लिए छोड़ा है तो e1 लिख दिया है, तो कहिएगा x2 x1, ये हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 बटा में m1 प्लस m2। ये x के लिए है। ठीक, अब y के लिए देख लीजिए, सेम प्रोसेस है, कोई दिक्कत नहीं है। y के लिए भी वही प्रोसेस होगा, कहिए m1 प्लस m2 बटा में m1 प्लस m2। जब 1 दिया है तो कहिए y2 y1। ठीक, ये फार्मूला हो गया y के लिए कि m1 m2 प्लस, ये y के लिए फार्मूला हो गया m1 y2 प्लस m2 y1 बटा में m1 प्लस m2। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये 2 फार्मूला समझ में आए हैं। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोला है कि उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं -1, 7 और 4,
4, को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। तो 2:अनुपात बोलने का मतलब समझ लीजिए कि विभाजन सूत्र लागू होगा। चलिए देखते हैं। पहले लिख दिया बिंदु ए का वैल्यू लिख दिया है -1,7 और बी के लिए भी लिख दिया है 4, ठीक ना। अब हमें इसका निर्देशांक याद करना है। तो पहले से आपके बुक में दिया है क्वेश्चन नंबर, ये फर्स्ट है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो इसमें दिया है आपका अनुपात दिया है। तो दिया क्या है, तो अनुपात आपका M1 दिया है, देख लीजिए आपका M1 दिया है 2 और M2 दिया है 3। M1 2 और M2 आपका 3 जो दिया है हमने लिख दिया। यानी कि यहाँ से M1 हो गया आपका 2 और ये आपका M2 हो गया 3, ठीक ना, यहाँ से लेकर के। चलिए अब इसको हम लोग प्राप्त करते हैं। तो लिखेंगे माना वह बिंदु P, ये जो माने हम लोग P x, y है, अतः विभाजन सूत्र से अब लोग इस सूत्र के द्वारा हल कर देते हैं। चलिए देखते हैं पहले x के लिए। तो x के लिए जो आपने फार्मूला लिखा भैया, x के लिए फार्मूला जो आपने लिखा है, इसी फार्मूला को हम रखते हैं। तो मैंने बोला था पहले आप रखिएगा M1 आप प्लस दे करके कहिएगा M2। अब बाटा में बोला था कि M1 आप प्लस M2 कर दीजिएगा। अब x के लिए बोला था x2 x1 कर दीजिए। इस फार्मूला आप रखिए, ठीक ना। तो इसको आप निर्देशांक जो दिया है इसको रखिए। मान लीजिए x1 y1, x2 y2 और ये आपका M1 है ये है और ये आपका M2 है ये है, ठीक ना। तो चलिए M1 पहले देखते हैं, x1 M1 2 लिखते हैं। चलिए 2 हो गया, मल्टीप्लाई आपका x2 बोला है, x2 4 दिया है 4 लिखिए, प्लस M2 बोला है M2 3 है 3 रखिए। आपका x1 -1 है तो -1 रखिए। बटा में M1 प्लस M2 2 + 3 हो जाएगा, 2 + 3 हो गया। इसको करिए तो ये 4 दूना के 8 हो गया, ये मल्टीप्लाई -3 हो जाएगा। अब बटा में आपका 5 हो गया। सब्ट्रैक्ट करिएगा तो 5/5 हो जाएगा, ये मर जाएगा बेचारा, ये 1 हो जाएगा। यानी कि आपने x का वैल्यू पा गया x बराबर 1, ठीक। अब देख लीजिए y के लिए भी देख लीजिए पुनः y के लिए फार्मूला वही लागू होगा। मैंने बोला था लिखिएगा M1 M2, बटा में लिखिएगा M1 + M2। जब 1 दिया है तो y2 कर दीजिए, y2 दिया है तो y1 कर दीजिए। अब इसका वैल्यू आप पुट करिए। तो M1 आपका दिया है 2, लिखिए 2। आपका y2 दिया है -3 तो लिखिए -3, प्लस है तो प्लस M2 आपका दिया है 3, लिखिए 3। आपका y1 दिया है 7, लिखिए 7 बटा में 2 + 3, M1 + M2 2 + 3 मल्टीप्लाई करिए, 2 3 6 -6 हो जाएगा, 7 3 21, ये प्लस हो जाएगा, बटा में 5 हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट करिएगा आप यहाँ पे तो 15 हो जाएगा। आप आटा में ये बटा में 5 हो जाएगा, 5 3 15 आपका 3 हो गया। यानी कि आपने y बराबर 3 पा गया, ठीक। अब ये दो चीज़ तो पा गया। अब इसका वैल्यू आपका p का वैल्यू है ना, तो लिख लीजिए यहाँ पे, अतः बिंदु P x y, तो P बराबर आपका हो जाएगा, x का वैल्यू क्या रखेंगे आप, x का वैल्यू रखिएगा 1, ये 1 है ना, 1, ये आपका y आया 3, लिखिए 3। यही आपका आंसर रहा। मुझे उम्मीद नहीं पूरा विश्वास है कि आपको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बहुत आसानी से समझ में आया है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है, बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले, सम माने बराबर, त्रिभाजित माने 3 भाग में करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। चलिए देखते हैं। सुविधा के लिए बिंदु A और B ले लिया, इसको सम त्रिभाजित बोला था तो 3 भाग में, 1 भाग 2 भाग 3 भाग, मैं 3 भाग में इसे डिवाइड कर दिया हूँ। तो अब ये समझिए, पहले अगर मैं लेता हूँ इस P का निर्देशांक अगर ज्ञात करता हूँ, मान लीजिए P के लिए, तो चलिए देखता हूँ। पहले P के लिए देखिए, मानता हूँ P के लिए क्वेश्चन नंबर ये सेकेंड है,
पी के लिए, पहले समझने की कोशिश कीजिए आप। पी के लिए अगर हम पी के लिए लेते हैं, यहाँ से इतना हम लेते हैं, अगर यहाँ से इतना, अगर यहाँ से निकालते हैं तो एक हिस्सा हुआ, और यहाँ से जो हिस्सा बचता है, यहाँ से यहाँ ये हिस्सा, ये 2 हिस्सा हुआ। ठीक, तो 2 हिस्सा का मतलब ये M2 हुआ आपका 2, और एक हिस्सा का मतलब आपका हुआ M1 1। ठीक ना, ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ। तो देखिए मैं आपके लिए लिख दे रहा हूं, P के लिए M1 बराबर 1 और M2 बराबर 2। ठीक ना, अब विभाजन सूत्र से तो लगा ही देंगे आप। चलिए x के लिए लिखिए, x बराबर होगा, आपको पता है मैं बोला हूं कि M1 प्लस करके M2 कर दीजिएगा, बटा में M1 प्लस M2 कर दीजिएगा। इसके बाद मैंने बोला कि 1 दिया है तो इसको x2 कर दीजिएगा, इसको x1 कर दीजिएगा, बस कुछ नहीं, वैल्यू पुट कीजिएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, ज़्यादा आपका टाइम नहीं लगेगा मेरे भाई। देखिए ये बोला है, इसको मान लीजिए x1 y1, इसको मान लीजिए x2 ये y2, ये आपका M1 हुई गया है। तो M1 आपका 1 हुआ, तो लिखिए 1 मल्टीप्लाई x2, देखिए x2 आपका -2 है तो लिखिए -2, प्लस है तो प्लस लिखिए। M2 बोला है आपका तो M2 2 है, M2 2 है। x1 आपका 4 दिया है तो 4 है, बटा में M1 प्लस M2 है, यानी कि 1 + 2 है, 1 + 2 है। तो ये हो जाएगा आपका 2 एकम 2, माइनस हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, ये 2 चौके 8 हो गया, ये बटा में आपका 3 हो गया। ठीक, तो हम इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 7 बटा आपका 3 हो जाएगा। मिस्टेक हो गया क्या भाई, 6 बटा ना, 6 बटा आपका 3 हो जाएगा, कट जाएगा 3 दूना के, यानी कि आपका x बराबर आपका वैल्यू आ गया 2। ठीक, यहाँ के लिए है वैल्यू। ठीक, अब लिखिए इसके q के लिए। अब q के लिए देखिए, q के लिए ये आपका p के लिए आया है x बराबर 2। ठीक, अब q के लिए देखिए, q के लिए, अब q के लिए लेते हैं अगर q के लिए, तो ये अब यहाँ पे ये छोटा हिस्सा 1 हो जाएगा, ये एक हिस्सा ये हो गया। अब यहाँ से यहाँ ये 2 हिस्सा ये हो जा रहा है, तो यहाँ पर आपका जो है M1 2 हो जाएगा, और यहाँ पर M2 आपका 1 हो जाएगा। ठीक ना, चलिए देखिए लिख दे रहा हूँ मैं आपकी सुविधा के लिए, M1 बराबर 2 और M2 बराबर आपका 1। विभाजन सूत्र से देखते हैं इसको। मैं बोला हूं x के लिए आपको क्या करना है कि लिखना है M1 प्लस M2 बटा में M1 प्लस M2। जब M1 दिया है तो x2 कर दीजिए, और जब M2 दिया है तो x1 कर दीजिए। उसके बाद आप वैल्यू पुट कीजिए, वैल्यू पुट कीजिए जो आपने माना है, पहले से ही मान चुका है भैया कि x1 y1 x2 y2, इसी को पुट करना है। चलिए देखते हैं, आपका M1 2 है, यहाँ पे देख ही रहे हैं आप, 2 रख दे रहे हैं। आपका x2 देखना है, x2 आपका -2 है, x2 आपका -2 है, देखिए -2। M2 आपका 1 है, 1 हो गया। x1 आपका 4 है तो x1 4 रखिए, बटा में M1 प्लस M2 यानी कि 2 + 1। अब चलिए इसको हल करते हैं, ये हो जाएगा -4 +4 बटा में 3, ये हो जाएगा 0/3, यानी कि y बराबर आपका 0, y बराबर 0। ये तो अभी x के लिए था, ये दोनों का मान अभी x के लिए था। अब देखिए y के लिए, ये p के लिए y देखिए, पुनः वैल्यू गलत पुट हो गया था, चलिए सही पुट करते हैं। देखिए ये आपका M1 बोला है तो M1 आपका दिया है 1, आपका इसमें x2 नहीं y का मान ज्ञात करना है, तो हम लोग फॉर्मूले ही गलती लिख दिए थे, ठीक ना। ये हो गया, तो y2 देखना है, y2 इसमें कितना है, तो y2 इसमें देखना है, तो y2 आपका -3 है, -3 लिखिए, प्लस है प्लस लिखिए। M2 कितना है, तो M2 आपका 2 दिया है, 2 रखिए। आपका देखिए अब M1
y1 बोला है ना, y1 देखिए, y1 आपका -1 दिया है, लिखिए -1 बटा में m1 प्लस m2 यानी 2, 1 प्लस 2, ये हो जाएगा -3, ये भी हो जाएगा -2, ठीक। तो ये हो जाएगा आपका बटा में हो गया 3, तो ये हो जाएगा -5/3, ये y के लिए हुआ, ठीक। यहाँ पे हो जाएगा कामा दे करके -5/3, यानी कि आप पा गए p का निर्देशांक, ठीक। अब देखिए ये q के लिए, पुनः q के लिए देखिए, तो y बराबर आपको पता है कि m1 प्लस m2 बटा में m1 प्लस m2। जब बाबू आपको m1 दिया है तो y2 करना है और इधर से y1 करना है, इसका वैल्यू पुट करना है। तो देखिए m1 आपका कितना दिया है, m1 y के लिए क्या करना है, अब ये q के लिए करना है। तो m1 आपका 2 दिया है 2, तो y2 आपका -3 दिया है, -3 प्लस m2 बोला है, तो m2 आपको 1 दिया है, m2 देख लीजिए, m2 ये क्या दिया है, m2 1 दिया है। अब इसमें देखना है आपको y1, तो y1 आपका -1 दिया है, बटा में m1 प्लस m2 2 प्लस 1, देखते हैं तो ये आ जाएगा 2 3 6 -1 बटा में 3, ये आपका हो जाएगा -7/3, ठीक। अब ये हो गया y बराबर -7/3। आप यहाँ पे वैल्यू दोनों का पुट कर सकते हैं, ये देखिए 0 और -7/3, ये q का वैल्यू आपका आया है 0 -7/3। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि आपको ये समझ में आए हैं। अगर ये समझ में आए हैं तो आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपका जो दिया है, बोला है कि आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई हैं। AD देखिए बनाया गया है A और D। बोला है कि AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं, ये 100 गमले रखे गए हैं। बोला कि जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है, ये आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। बोला कि निहारिका दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है, ये दूसरी पंक्ति है। तो यानी कि आपका x का वैल्यू यहाँ पे हो जाएगा 2, ठीक, x का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा। अब बोला 1/4 100 गमले हैं, तो 100 गमले देखिए पहले समझने की कोशिश कीजिए, 100 गमले का 1/4 बोली है, 1/4 यानी कि 25, आपका यहाँ पे आ जाएगा 25, ठीक। अब बोला फिर और वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। प्रीत 8वीं पंक्ति में, 8वीं यहाँ पर 8वीं यानी कि ये आपका 8, ठीक, 8वीं पंक्ति में AD के 1/5 भाग के बराबर की दूरी दौड़ता है। AD के 1/5, AD मतलब 100 आपका दिया है, 1/5 बोला है यानी कि 20, आपका यहाँ पर आ जाएगा 20, ठीक। और वहां एक लाल झंडा गाड़ देती है। बोला है कि दोनों झंडों के बीच की दूरी क्या है, ये दोनों झंडों के बीच की दूरी देखना है, यानी 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। बोला यदि रश्मि को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी दूरी पर गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए, यानी कि ये मध्य बिंदु निकालना है, ये रश्मि के लिए मध्य बिंदु निकालना है। और ये निहारिका और प्रीत जो है इनके लिए आपको क्या करना है कि 2 बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। चलिए देखते हैं, मैंने लिख दिया भैया। देखिए पहला निर्देशांक आपका दूसरी पंक्ति में था और ये बोला था कि 1/1/4 बोला था, तो मैंने डिवाइड किया था तो आपका आया था 25, मैंने 25 लिख डाला है। और इसके लिए 8वीं लाइन पंक्ति में था, 8वीं पंक्ति में 1/5 बोला था तो हमने 20 लिखा, यानी कि हमने लिख दिया, इसका निर्देशांक जो है था मैंने लिख दिया। चलिए अब देखते हैं, हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 3।
क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं, झंडे के बीच की दूरी, ऐसे भी लिख सकते हैं निहारिका और प्रीत के बीच की दूरी। तो आपको फार्मूला बताया गया है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो आप इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2, ठीक। अब इसका वैल्यू पुट कीजिए। x1 आपके लिए इसमें 2 है तो लिखिए 2, x2 आपका 8 है, लिखिए 8 का होल स्क्वायर प्लस y1 आपका इसमें 25 है, लिखिए 25, y2 आपका 20 है, लिखिए 20 का होल स्क्वायर, ठीक। यहाँ पर करेंगे तो -6 हो जाएगा, 6 का होल स्क्वायर। यहाँ पर करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा, तो -5 नहीं पॉजिटिव है, 5 का स्क्वायर, ठीक। अब इसका स्क्वायर करते हैं तो ये 36 हो जाएगा और ये आपका 25 हो जाएगा। जब दोनों को ऐड करिएगा तो आपका आ जाएगा 61 मात्रक, 61 मात्रक। यानी कि ये निहारिका और प्रीत के दोनों के बीच की दूरी है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी है। अब इसमें आ जाती है, मान लीजिए रश्मि यहाँ पे है, ये रश्मि है, रश्मि यहीं पे अपना झंडा गाड़ती है, ठीक ना। तो रश्मि अपना झंडा गाड़ती है। अब इसको देखते हैं, लिखिए रश्मि द्वारा नीला झंडा, रश्मि द्वारा नीला झंडा रखने की स्थिति माने किस, यानी कि आप इसको बोल सकते हैं निहारिका और प्रीत के बीच का मध्य बिंदु, ठीक ना, मध्य बिंदु, ठीक। अब मध्य बिंदु देखते हैं। तो देखिए एक ही साथ दोनों कर देते हैं, x और y के लिए भी कर देते हैं, ठीक ना। तो देखिए x के लिए आपको पता है x1 प्लस x2 बटा में 2, y1 प्लस y2 बटा में 2, ये तो आपको पहले से ही पता है। तो अब यहाँ पे वैल्यू इसका पुट करिए। x1 क्या है आपका, x1 देखिए 2 है तो लिखिए 2, आपका x2 क्या है तो 8 है, लिखिए 8 बटा में 2। ये आपका y1 क्या है तो 25 है तो लिखिए 25, y2 क्या है तो आपका 20 है तो लिखिए 20 बटा में 2, ठीक। तो यहाँ पर करिएगा 10 बटा 2, ये हो जाएगा आपका 20 20 40, 40 5 45 बटा आपका 2। जब इसको डिवाइड करिएगा तो आ जाएगा 5, यानी कि x का वैल्यू आपका आता है 5, और इसको डिवाइड करिएगा तो आपका आएगा 22.5। यही आपका आंसर रहा। तो मुझे उम्मीद नहीं, पूरा विश्वास है कि क्वेश्चन नंबर 3 भी बहुत आसानी से आपको समझ में आया है। अगर क्वेश्चन नंबर 3 भी समझ में आया तो आप मेरे चैनल पर नए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हम लोग देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखने से पहले मैं आपको बता दूं कि हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है, हर साल आता है, इस वर्ष भी आएगा, ये मुझे पूरा विश्वास है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 आपका बोला है, बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1 और 6 किस अनुपात में विभाजित करता है। यानी कि अनुपात पूछ रहा है, यानी कि आपसे m1 और m2 पूछ रहा है, ठीक ना। तो चलिए ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आते हैं डायरेक्ट पॉइंट पे। जैसे आपका जो दिया था बिंदु A इसको ले लीजिए और बिंदु इसको B, मैंने जो वैल्यू दिया था मैंने उसको पुट कर दिया, और ये आपका P का निर्देशांक भी दिया था, और आपसे पूछ रहा है m1 और m2, ठीक ना। तो चलिए इसको मान लीजिए x1 y1 x2 y2, ठीक। अब इतना मान लिए तो देखिए ये क्वेश्चन कोई साधारण क्वेश्चन नहीं है, ये VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे आप लोग थोड़ा गौर से देखिएगा। तो देखिए बोल रहा है, मान लीजिए, बोलिए माना यह रेखाखंड को m1 अनुपात m2 में
करती है। इतना लिखिएगा बिल्कुल भाई, प्रोसेस बढ़िया से लिखिएगा, छोड़ना नहीं है, नहीं तो जैसे शॉर्टकट में लिखें तो शॉर्टकट में नंबर आपको मिलेगा, तो शॉर्टकट के चक्कर मत पड़िए। चलिए देखिए, आइए विभाजन सूत्र से, विभाजन सूत्र से तो देखिए मैंने आपको बताया था, इसको ले लीजिए, x है और ये y है। तो x के लिए देखिए x के लिए आपको पता है, बताया गया है फॉर्मूला कि पहले लिखना है आपको m1 और उसके बाद m2, बटे में लिखना है m1 प्लस m2। मैंने बोला था 1 दिया है तो इसको करिए x2, इसको कर दीजिए x1। आपने इसको वैल्यू पुट करिए, तो आपको x का वैल्यू दिया है -1, रखिए -1। आपको m1 बोला है तो m1 दिया ही नहीं है, तो m1 कॉपी कर दीजिए। आपको x2 कुछ दिया है तो x2 आपको दिया है 6, लिखिए 6, प्लस m2 आपको दिया नहीं है, फाइंड करना है आपको, लिखिए। आपको x1 कुछ दिया है तो g-3 दिया है, लिखिए। m1 प्लस m2 दिया ही नहीं है तो लिख दीजिए, m1 और m2 लिख डालिए। इसके बटा में 1 ले लीजिए, ठीक। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई कर डालिए, इसको इसमें करिएगा और इसको इसमें, ठीक ना। तो चलिए पहले हम इसको इसमें करते हैं, तो ये हो जाएगा 6 m1 प्लस नहीं माइनस हो जाएगा, याद रखिएगा, -3 m2 बराबर, इसको मल्टीप्लाई करते हैं -m1, ये भी माइनस से हो जाएगा, -m2, ठीक। अब इसको हम लोग पक्षांतर करेंगे, m1 को एक साइड करेंगे और m2 को एक साइड करते हैं। चलिए देखिए ये कर देते हैं 6 m1, इधर आएगा ये माइनस पॉजिटिव हो जाएगा m1, ये हो गया। इसको ऐसे ही रहने दीजिए, -m2 रहने दीजिए, ये भी माइनस है, उधर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आपका हो जाता है 3 m2, ठीक। अब इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 7 m1, ये हो जाएगा आपका 2 m2, ठीक। आपको अनुपात में ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना है, लिखिए m1 बाटा में m2 बराबर 2/7, यानी कि m1 अनुपाते m2 इज इक्वल टू 2/7। ये आपका रिजल्ट रहा x के लिए। सेम प्रोसेस y के लिए, चलिए y के लिए भी देख लीजिए, कर दे रहा हूँ, कर दीजिए। y के लिए भी करिए m1 प्लस m2 बटा में m1 प्लस m2। तो m1 के लिए बोला है तो यहाँ पर करिए y2, यहाँ पर y1, ठीक। तो चलिए देखिए, आपका y1 दिया है 6, लिखिए 6 बराबर, आपको m1 तो दिया नहीं है, फाइंड करना है, रहने दीजिए, और y2 आपको पुट करना है। तो y2 आपका कितना दिया है देखिए, तो y2 आपका दिया है -8, लिखिए -8 प्लस m2, m2 दिया नहीं है, m2 तो फाइंड करना है। अब y1 देखना है तो 10 दिया है, लिखिए 10। m1 और m2 तो आपको प्राप्त ही करना है, ठीक। इसके बटा में 1 मान लीजिए और क्रॉस मल्टीप्लाई करिए। चलिए इसको करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको कर देते हैं -8 m1 प्लस 8, सर यार 10 है ना, 10 m2 बराबर ये 6 m1 प्लस 6 m2, इसका मल्टीप्लाई क्रॉस किया हूँ, इसका इसमें मल्टीप्लाई किया हूँ। अब m1 को एक साइड करेंगे और m2 को एक साइड करते हैं। चलिए -8 m1, ये इधर आएगा -6 हो जाएगा, प्लस तो पक्षांतर होगा तो माइनस हो जाएगा, m1 इज इक्वल टू 6 m2, इसको रहने दीजिए, ये बल्कि प्लस से उधर जाकर माइनस हो जाएगा, -10 m2, ठीक। अब इसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, इधर से ही ऐड हो जाएगा, ये 8 से 14 हो जाएगा, 14 m1, ये हो जाएगा -4 m2, तो ये माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो गया, काम खत्म हो गया। अब ये हो जाएगा m1 बाटा m2, ये हो जाएगा 4/14, तो 2 दूनी के 4, 2 साते 14, यानी कि आप ये भी आपका आ गया 2:7। देखिए m1 अनुपात m2 इज इक्वल टू 2:7। आपका
y का भी वैल्यू इतना प्राप्त हो गया और x का भी प्राप्त हो गया, दोनों का सेम है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। नंबर 5 देखते हैं, बोला है वह अनुपात ज्ञात कीजिए, अनुपात यानी कि इनपुट लगता है ज्ञात करना है, जिसमें बिंदुओं a 1, -5 और b -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है। इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। x अक्ष बोला है तो x अक्ष पर y का मान हमेशा 0 होता है। कैसे होता है तो मैं करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया हूँ, जाइए देखिए समझिए कैसे होता है। यही x अक्ष पर बोला है तो y का मान 0 होगा और y अक्ष पर बोलेगा तो x का मान 0 होगा। चलिए देखते हैं। लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, ये जो क्वेश्चन है VVI है, यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 भी और क्वेश्चन नंबर 5 भी, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए बोला था x अक्ष पर, तो x अक्ष पर मैंने बोला था x अक्ष पर y का मान 0 होता है, तो हमने y का मान 0 लिख दिया। आपको वही बोलता है y अक्ष पर ना तो x का मान 0 होता है। चलिए देखिए, ज्यादा इसको हम आपका टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता हूं। इस बिंदु जो दिया है ना, इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन बिंदु, याद रखिएगा, विभाजन बिंदु बोलते हैं इसको। P को हम लोग विभाजन बिंदु बोलेंगे। चलिए देखते हैं, इस बात को याद रखिएगा मेरे भाई, ये VVI क्वेश्चन है, यानी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना, क्वेश्चन नंबर 5 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए देखिए, बोला है, मान लीजिए, पहले बोलिए, माना वह बिंदु P x, 0 है, x, 0 है, यह रेखाखंड को M1 अनुपात M2 में विभक्त करती है। एक बात और जानिए मेरे भाई कि आप पूरा मैं जैसे लिख रहा हूं वैसे लिखने का कोशिश कीजिएगा। अगर शॉर्टकट में लिखेंगे तो शॉर्टकट में ही आपको नंबर मिलेगा। चलिए देखिए, इसको हल करिए विभाजन सूत्र से। विभाजन सूत्र से तो पहले देखिए, ये जिसका आपको अंकीय मान दिया रहता है तो पहले हम लोग उसी का मान निकालने का कोशिश करते हैं या करेंगे। तो पहले आपका जो अंकीय मान दिया है 0 दिया है यानी y का, तो पहले हम लोग y का मान निकालेंगे। लिखेंगे y बराबर M1 M2 बटा में M1 प्लस M2, ठीक। तो यहाँ पे जब 1 दिया है तो x2 कर देंगे, y1 y2 कर देंगे और इसको y1 कर देंगे, ठीक। चलिए अब इसका वैल्यू हम लोग देखिए, मान ले रहे हैं पहले ही हमने x1 y1 x2 y2, इसका वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। हम इसको नहीं दिया है, इसको फाइंड करना है, तो इसको M1 मान लीजिए, इसको M2 मान लीजिए, इसी को हमें प्राप्त करना है। तो चलिए देखिए, आपको y बराबर 0 दिया है, लिख लीजिए 0, ठीक। M1 आपको फाइंड करना है, तो M1 आपको फाइंड करना है तो लिखिए M1। y2 आपको कुछ दिया है तो 5 दिया है तो लिखिए 5, प्लस M2 आपको फाइंड करना है तो M2 लिख डालिए। आपको y1 देखना है तो y1 आपको -5 दिया है तो -5 लिख डालिए। आपको बोला है M1 प्लस M2, इसी को तो फाइंड करना है ना, लिखिए। अब इसका आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा, तो पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले इसको सिंपली मल्टीप्लाई करिए। देखिए ये हो जाएगा 5 M1, ये माइनस हो जाएगा भाई, -5 M2 बटे में M1 प्लस M2, ठीक। अब देखिए, इसके बटा में 1 मान लीजिए, ठीक। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 0 से मल्टीप्लाई करिएगा तो 0 हो जाएगा, इसका काम ही खत्म कर दीजिए ना, तो कोई बात नहीं। चलिए पहले इसको करते हैं, 5 M1 माइनस 5 M2 बराबर 0, ठीक। तो आपका ये हो जाएगा 5 M1 बराबर, इसको पसंद कर दीजिए, 5 M2, ठीक। तो अब लिखिए M1 बटा M2, M1 बटा M2 बराबर 5 बटा 5, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 बटा
1 हो जाएगा, यानी कि आपका वैल्यू जो आएगा m1 अनुपाते m2 इज इक्वल टू 1 अनुपात 1, यानी कि आपको m1 का वैल्यू 1 ही होगा और m2 का वैल्यू 1 ही होगा। चलिए अब देखते हैं इसका x के लिए, अब तो पा गए ना, इसका x के लिए मान देखते हैं। अतः x बराबर m1 m2 बटा में m1 प्लस m2 x2 x1, ठीक। तो x के लिए आपको प्राप्त करना है मेरे भाई। लिखिए इसका m1 कुछ दिया है तो m1 आपने निकाला है अभी 1, ठीक है ना, अभी आपने यहाँ पर लिख लीजिए 1, इसको भी लिख लीजिए 1, आपने देखिए प्राप्त किया है, ठीक ना, इसको लिख दिया। चलिए तो लिखिए 1, आपको x2 कुछ दिया है तो x2 आपको दिया होगा -4, लिखिए -4, प्लस m2 कुछ दिया है तो m2 1 ही है, 1 लिखिए। तो आपको भाई देखिए x1 कुछ दिया है तो 1 दिया है, m1 1 प्लस 1, यानी कि 1 प्लस 1 आपका ये होगा m1 प्लस m2। तो इसको x बराबर करिए, ये हो जाएगा -4, ये प्लस 1 बटा में ये 2 हो जाएगा, इसको करिएगा तो हो जाएगा -3 बटा 2, -3 बटा 2। अतः p कितना दिया है x 0, तो आपने x का वैल्यू कुछ पाया है ना भैया, उसको लिखिए -3 बटा 2 कामा 0, यही आपका आंसर रहा। तो क्वेश्चन नंबर 5 मोस्ट इंपोर्टेंट है मेरे भाई, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इसे थोड़ा बढ़िया से देख लीजिएगा। अगर एक बार समझ में ना आए तो 100 बार देखिए, इसे देखिए कई बार देखिए, बोर्ड एग्जाम में आएगा। हाँ, एक बार मैं और कहना चाहता हूँ कि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।